अधिकार, किसी को उच्च पद मिल जाए, वो चाहे 4 दिन का ही क्यों ना मिले। कोई कुर्सी, कोई पद मिल जाने पर लोग अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक विकार है मन का कि 4 दिन की कुर्सी को आप गलत तरीके से लेकर अपने अहम में आकर उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। आपको लगता है आप बड़े हो गए, जो आ रहे हैं वो जरूरतमंद हैं। आपको लगता है कि लोगों को तरसा कर देंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। जब तक लोग महीनों चक्कर नहीं लगाएंगे आपके टेबल के, तब तक आपकी अहमियत नहीं होगी। ये सब मन का विकार है। अगर हर व्यक्ति हर दिन कार्य करे, अपने अधिकार का सही प्रयोग करे, तो ज्यादा इज्जत पाएगा, ज्यादा मान सम्मान पाएगा। मगर मन में ऐसा विकार है, ऐसी सोच है कि लोगों को देना है तो तरसा तरसा के देना है, वरना जो अधिकार उससे मिला है उससे वो खुद कमाएंगे और अपनी आने वाली जिंदगी का इंतजाम पूरा कर लें। ये सब विकार हैं और जिस तरह वो जीते हैं वैसे ही वो निकल जाता है। गलत तरीके से लोगों से पैसा लेना और गलत तरीके से ही वो पैसा चला जाता है। बीमारियों, कोई घटना हो गई उसमें, सच्ची कमाई में ही बरकत होती है। गलत ढंग से कमाई की गई दौलत में बरकत नहीं होती। इसी तरह अविवेक। बच्चों, 4 किताबें पढ़ लेने से विवेक जागृत नहीं हो जाता। संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं आज पढ़े लिखे जो खुद को ज्ञानी कहते हैं, पर विवेक नहीं आया। थोड़ा सा ज्ञान आने पर वो धर्म पर सबसे ज्यादा तर्क वितर्क करते हैं, बहस करते हैं, जबकि ज्ञान की परिभाषा है, जिन्हें ज्ञान का बोध हो जाता है, जो सच्चाइयों को धारण कर लेते हैं, वो शांत होने लग जाते हैं। उनका मन अंदर से शांत हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। वो धर्म पर फिर बहस नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते, धर्म को जानने वाले बन जाते हैं। उन सच्चाइयों को उन्होंने पिया है, देखा है, महसूस किया है, इसलिए वो जानते हैं कि तर्क करना धर्म नहीं है। कि रब्बी रस है, जिसने पी लिया उसका सब कुछ ठहर जाता है, और जो सब कुछ जिसका ठहर गया उसके पास वो आंख आ जाती है, वो दूसरों को समझने के काबिल बन जाता है, फिर बहस नहीं करता, अंतर मन शांत हो जाता। तो अविवेक एक मन का विकार है जो तब तक रहता है जब तक हम झूठ की गिरफ्त में हैं, चतुराई की गिरफ्त में हैं, छल फरेब, ये जितने अंदर के विकार आपके अंदर मौजूद हैं, इंसान बदल बदल कर हथियार डालता है, बहस करता है, तर्क करता है। उसे लगता है कि बोलकर ही वो जीत जाएगा, जबकि सच की पहचान है सच्चे लोग शांत रहकर विजय प्राप्त करते हैं। बच्चों, जैसा अभी हम बता रहे थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह मन के अंदर के विकार हैं। इन पर भी विजय प्राप्त करनी पड़ती है, क्योंकि मन चलाता है, मन ही क्रोध को उत्पन्न करता है,
मन ही लोभ की ओर जाता है, आपको उकसाता है। मन ही मोह पैदा करता है इस माया जगत में। मोह का अर्थ है कि सांसारिक पदार्थों में, वस्तुओं में, चीजों में, रिश्तों में आप धंसे हुए हैं इस तरह। जी हाँ बच्चों, रिश्तों में मोह होना ऐसे है जैसे आपके उसमें प्राण हो, उन चीजों में, वस्तुओं में, पदार्थों में आपके प्राण रचे बसे हैं। इस तरह सांसारिक प्राणी इस माया जगत से मोह करता है। मोह का बंधन छूटता नहीं, दुख पाता है मगर उन्हीं के साथ जीना चाहता है। अनेकों विकार मन में उत्पन्न होते हैं, फिर भी उनके बगैर वो रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। कई बार रोता भी है मन, दुखी भी होता है, पर वो उन्हें अपना मान बैठता है। बच्चों, एक समय की घटना है। तिरुविलंबर जी एक संत हुए, बहुत गरीब थे, पर कपड़े बुनने का कार्य करते और जाकर बेचते। उनके दिल में इच्छा हुई कि वो अपनी जिंदगी में एक कीमती वस्त्र तैयार करें और उसे बेचें, पर उनके पास इतना धन नहीं था। बहुत प्रयास करके उन्होंने एक कीमती साड़ी तैयार की। गांव के और लोगों की तरह हाट में जाकर वो साड़ी बेचने के लिए बैठ गए। वो व्यापारी जो उस हाट में दुकान लगाते थे, बड़े व्यापारी थे। आज तिरुविलंबर जी को कीमती साड़ी देखकर ईर्ष्या हुई, क्रोध आया कि आज ये कीमती साड़ी बेचने आया है। उनका अपमान करने के लिए, उन्हें क्रोध दिलाने के लिए उसके पास आए, उनकी कीमती साड़ी को उठा लिया और भरे बाजार में साड़ी को खोलकर पूछने लगे, इस कीमती साड़ी का मूल्य क्या है? तिरुविलंबर जी शांत मन से उन्हें जवाब दिया, 2 रुपए इस साड़ी का मूल्य है। ये पुरातन समय की घटना है। उस व्यापारी ने जब देखा कि हम इनका तमाशा बना रहे हैं और ये जवाब शांत मन से दे रहे हैं, साड़ी के 2 टुकड़े बीचों बीच कर दिए और कहा कि अब प्रति टुकड़ा इस साड़ी का मूल्य क्या है? तिरुविलंबर जी ने उसी शांत मन से कहा, 1 रुपया प्रति टुकड़ा। उस व्यापारी को और क्रोध आया क्योंकि वो देख रहा था कि हम इन्हें परेशान कर रहे हैं, देखिए कब तक शांत बने रहते हैं। उसने 2 टुकड़े के 4 टुकड़े कर दिए। फिर पूछा, इसका मूल्य क्या है? उन्होंने कहा, प्रति टुकड़ा 8 आने। और टुकड़े कर दिए। फिर प्रश्न किया, उन्होंने कहा प्रति टुकड़ा 4 आने। अब उस व्यापारी को क्रोध आ गया। उसने साड़ी के टुकड़े टुकड़े करके, धागे धागे करके लपेट कर उसे एक गेंद का आकार दे दिया, एक बॉल का आकार दे दिया और क्रोध में बोलने लगा कि तिरुविलंबर जी, कहां गई साड़ी आपकी? अब इस बॉल की क्या कीमत है? और उन्होंने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं। उठकर जाने लगे।
उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या के कारण क्रोध आया। वो चिल्लाने लगा और चिल्लाकर कहा कि आप तो गुरु हैं, गुरु होने के नाते ही शिक्षा दे जाते, कब तक अपना धैर्य बनाए रखिएगा। कहते हैं वो उकसाता रहा, चिल्लाता रहा। तिरुवलंबर जी खड़े हुए और शांत मन से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास देने के लिए जो था वो तुमने दिया, मेरे पास व्यक्त करने के लिए जो था वो मैंने व्यक्त किया। ये सच है कि आप अपने अंतर में जो एकत्र करेंगे, अगर विकार एकत्र किए हैं तो वही प्रकट करेंगे। संत महात्माओं ने अगर सच्चाई को, अच्छाई को, धैर्य को, सहन शक्ति को, शीतलता को, प्रेम को, करुणा को, दया को एकत्र किया है तो वो कहीं भी चले जाएं, अपने इसी ज्ञान को, अपने इसी तत्व ज्ञान को वो प्रकट करते, मर्यादित आचरण करते। वो संसार का पागलपन देखकर वो क्रोधित नहीं होते। वो जिन सच्चाइयों को उन्होंने धारण किया है, निरंतर उसी पर चलते। आपको ये जीवन मिला है अच्छाइयों को धारण करने के लिए। विकार एकत्र करके आप अपना जीवन जाया कर रहे हैं। यहां स्पष्ट कहना चाहेंगे, ये बात हमने अनेकों बार पहले भी कही, कि आप जब जब जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे ख्याल हैं, तो अच्छा ही होगा। अगर मन में आपके निराशा है, बुरे विचार हैं, बुरे विकार हैं, तो उसका प्रभाव सारे वातावरण पर पड़ता है। आपके और संसार के हर जीव जो मनुष्य योनि में आया है, उसके शरीर से हर पल किरणें निकल रही हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी किरणें निकलती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं, आकर्षित करती हैं। जब आप बुरा सोचते हैं, वो किरणें वातावरण को पॉल्यूशन देती हैं, अशुद्ध करती हैं। और सच्चा प्राणी अगर कोई बैठा हो तो उसे आपका साथ पसंद नहीं आता। यही वजह है कि कभी अनजान व्यक्ति पहली नजर में ही आपको अच्छा लगता है और कभी अनजान व्यक्ति पहली नजर में ही आपको बुरा लगता है। उसके अंदर जिस तरह के विचार चल रहे हैं, वैसी किरणें उसके अंदर से निकल रही हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। और कई बार ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बुरे विचार हैं, आप उसे देखना भी पसंद नहीं करते। आपका मन करता है कि आप उठकर चले जाएं। अंतरात्मा कहती है कि यह व्यक्ति अच्छा नहीं। अकबर बादशाह के समय की घटना है। अकबर बादशाह के मन में ख्याल आया कि वो अपने साम्राज्य का चक्कर लगाएं और देखें कि उनकी प्रजा कैसी है। चलते चलते वो एक ऐसे खेत के सामने रुके जहां गन्ने की फसल लहलहा रही थी। बच्चों, फसल ऐसी, गन्ने ऐसे मोटे मोटे, ऐसी हरी हरी फसल जिसे देखकर अकबर बादशाह वहीं रुक गए।
पूछने लगे ये खेत किसका है। इतने में देखा जिस गरीब किसान का खेत था वो भागा हुआ दौड़ा हुआ चला, आकर अकबर बादशाह के चरणों में गिर गया। मेरा हो सौभाग्य कि बादशाह सलामत आज मेरे खेत के सामने आए हैं, उनके चरण पड़े हैं। कोई आज्ञा, कोई हुक्म करें सरकार। अकबर बादशाह ने कहा क्या हम आपके खेत के गन्ने के रस को पीना चाहेंगे, क्या ऐसा संभव है? किसान ने कहा यह मेरा हो भाग्य होगा। वो दौड़ा हुआ गया, एक गन्ना तोड़ा और रस निकाला। कहते हैं एक गन्ने के रस से पूरा लोटा भर गया। किसान भागा हुआ आया और अकबर बादशाह को बड़े अदब के साथ उसने एक भरा हुआ गन्ने के रस से भरा हुआ लोटा सम्मान के साथ उन्हें पकड़ाया, उन्हें दिया। अकबर बादशाह ने देखा लोटा रस से लबालब भरा हुआ था। बादशाह प्रसन्न हुए, पिया और पीकर और प्रसन्न हुए कि गन्ना बहुत मीठा था, रस बहुत स्वादिष्ट था। अकबर बादशाह ने प्रश्न किया कि ये बताएं ये गन्ने का रस तुम्हारे खेत का ही है? उसने कहा हाँ सरकार, मैं अपने ही खेत से लाया हूं। सच ये है। उसने तारीफ में कहा कि मालिक आप खुद तारीफ बताएं कि ये सारा रस एक गन्ने से निकला है और मेरे खेत का है। आप मेरे खेत के गन्ने देखिए कितने मोटे मोटे हैं। अकबर बादशाह को हैरानगी हुई कि एक गन्ने से इतना रस निकला कि इतना बड़ा लोटा भर गया। अकबर बादशाह ने प्रश्न किया तुम लगान कितनी देते हो? उस किसान ने सरल मन से कहा कि 4 आने सालाना। अकबर बादशाह के मन में फौरन विचार आ गया, जिसकी फसल इतनी अच्छी है कि एक गन्ने से एक लोटा भरकर रस निकल आता है, वो वार्षिक सालाना लगान सिर्फ 4 आने देता है। मैं महल में पहुंचकर पूरी तफ्तीश करूंगा और इसकी सालाना दर या टैक्स लगान बढ़ा दिया जाए। राजा ने सोचा रस स्वादिष्ट है, क्यों ना चलने से पहले थोड़ा और पी लें। किसान से कहा क्या थोड़ा रस और मिलेगा? वो भागा हुआ फिर गया। वो बार बार गन्ने के बाद दूसरा, एक गन्ने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा तोड़ा है, रस निकाल रहा है, पर रस नहीं निकल रहा। हर गन्ने से बहुत अल्प रस निकल रहा है, लोटा भरने का नाम ही नहीं ले रहा। किसान परेशान, हक्का बक्का, दुविधा में कि अकबर बादशाह इंतजार कर रहे हैं और रस नहीं निकल रहा। इधर अकबर बादशाह भी हैरान कि इतना समय लग रहा है, पहली बार तो वो गया और चला आया, इस समय क्या हो गया? अपने कारिंदों को भेजा, पता करके आओ। जब वो पता करने गए, देखा लोटा भरा नहीं था। उसे आते देखकर घबराया किसान वैसे ही भागा और घबराहट में आकर सीधे लोटा अकबर बादशाह को थमा दिया। अकबर बादशाह ने लोटा देखा तो हैरान, क्या बात है,
ये लोटा तो भरा भी नहीं, आधा है। कि माई बाप, मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने कई गन्ने तोड़े, मगर लोटा नहीं भरा। अकबर बादशाह ने कहा, ऐसा क्यों? किसान सीधा था, उसने कहा, सरकार आपके ही मन में कोई विचार आ गया होगा, जिस वजह से रस नहीं निकला। उस किसान ने सीधे सरल ढंग से जरूर कहा, पर अकबर बादशाह जो नीति शास्त्र का ज्ञाता था, उसने उस बात पर गौर किया। मन ही मन सोचा, क्या मन में एक विकार की परत आ जाए उसका भी असर होता है? और उस किसान से कहा कि तुम्हारे अंतिम वाक्य से आज मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ली, बहुत बड़ा सच जाना कि अगर मन में विकार की परत आ जाए तो उसका सत्य भी सामने नजर आता है। बच्चों, ये सच है। आपके घर में कोई बहू आ जाए, कोई नया व्यक्ति आ जाए, कोई नया अपरिचित व्यक्ति आ जाए, घर में अगर परिवर्तन दिखे तो सच मानिए, हम सब कहते हैं कि उसके कदमों के कारण है, पर कदम नहीं, उसके मन के कारण। उसका मन अगर सही नहीं है तो घर की बरकत उठ जाएगी। उसका मन सही है तो उसके आते ही आप धनवान बन जाएंगे। सारा खेल विचारों का है, मन का है, मन की सोच का है। कई बार आप लोग गुरु के दर पर भी आते हैं। हम 2 दिन से आप सबको कार्यक्रम दे रहे हैं और हमने बताया कि हम आपको देने आए हैं। आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा वजूद कायम ही तब तक है जब तक हम सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करें। गुरु जब भी देता है सच्चे मन से देता है, पूरे मन से देता है, लेकिन उसके बाद भी 100 में कोई एक विरला ऐसा है जो नहीं पाता और दावे से आकर कई बार हमारे पास कहते हैं कि माता जी आप तो औरों को इतना देती हैं, फला ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, आप हमें ठीक नहीं कर रही। वो इतना तो कबूल करते हैं, इतना जानते हैं, उन्हें ये खबर है कि फला 10 लोग ठीक हुए हैं, उनके जानने वाले, उनको सुनकर, उनको जानकर ही वो यहां आए, पर खुद नहीं पा सके। कारण उनके मन में दोष है, विकार है। विकारों के जाले उनके अंदर लगे हुए। वो कौन से जाले? कि हमारी बीमारी इतनी लंबी है, हम इतने सालों से इलाज करा रहे हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखा चुके, कोई बड़ा हॉस्पिटल में दिखाया, पीजीआई में दिखाया, बॉम्बे में गए, कलकत्ता में गए, दिल्ली में गए, सब जगह इलाज कराया। डॉक्टर कहते हैं कि ठीक होना नामुमकिन है, इसका इलाज नहीं, ये मात्र जल ही तो है, इससे कैसे ठीक हो जाएंगे? आप पीते तो हैं पर संतुष्ट नहीं होते। कारण हजारों रुपए खर्च कर आपने दवाइयां खाई, मन में विचार आता है कि उससे आप ठीक नहीं हो सके। लाखों रुपए लगाकर ऑपरेशन कराया, डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन, आप सक्सेसफुल हुए हैं,
लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के दूसरे तीसरे दिन से आप फिर बीमार पड़ने लग गए। इतनी परत आपके अंदर मौजूद है, आपका मन नहीं मानता, उसमें जाले लग चुके हैं, परतें बन गई। वो जीवन जो आप जी चुके हैं वो पीछा नहीं छोड़ता, वो रह रह के मन में बार बार आपको याद दिलाता है। जो जल यहां से लेकर जाते हैं उसे प्रसाद रूप में धारण करने के लिए कहा जाता है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। पी जाते हैं आप उसे पानी समझकर पूरा गिलास, कैसे फायदा होगा? आपने उसे जल समझा, प्रसाद नहीं। 100 में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे पास आकर इस तरह की कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है। तो बच्चों, पारस का काम है वो छूकर हर एक को सोना बनाता है, पर कहते हैं संत में, गुरु में आप पारस उसे मत जानिए, उससे ऊपर है, उसका कहा अटल है, जो होना निश्चित ही है। पर अगर आपके विचारों की परत हो, धीरे धीरे जब परत हटती है तो फायदा होता है। ऐसे अनेकों उदाहरण देखे हमने। एक महिला जिसे यकीन नहीं था, वो किसी और को गुरु मानती थी। वो स्वयं कहती है उसे विश्वास नहीं था, पर फिर भी वो लोगों से सुनती थी कि उसे फायदा हुआ, इससे फायदा हुआ। वो जल पीती रही और उसका चर्म रोग ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार एक ऐसी महिला जिसकी किडनी और लीवर दोनों ही खराब हो चुके थे, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है किडनी ट्रांसफर करनी पड़े। बहुत परेशान थे। हम उसे जल देते भी रहे, आशीर्वाद भी दिया। उसके अंदर भी ऐसे ही विचारों की बहुत परत थी। ऑपरेशन करा चुकी थी, पीजीआई और बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर से इलाज कराया था। ऐसा नहीं कि उसे लाभ नहीं था। पहले बिस्तर में पड़ी थी और अब चलकर आराम से आती थी। वो पहला दिन हमें याद है जब उसे 4 लोग पकड़ कर लाए थे। अब वो खुद चलकर आती थी, पर नाशुक्री थी। इस बात का शुक्राना उसने कभी नहीं किया कि अब मैं आराम से भोजन कर रही हूं और आपके दर्शन करने आती हूं। एक दिन हमारी सेविका ने ही उसे समझाया कि वो दिन याद करिए जब आपके अंदर भोजन भी नहीं जाता था, 4 लोग पकड़ कर लाए थे और आप बिस्तर पर पड़े थे। आप मालिक का शुक्र कीजिए, आपने इतना पाया है, आगे भी ठीक हो जाए। बस ये समझाने की देर थी। दूसरे तीसरे दिन आकर वो कहती है कि अब मेरा लीवर ठीक है, अब मेरी किडनी भी ठीक है, मैंने सोनोग्राफी कराई। बात सिर्फ इतनी है कि उसके अंदर जो परत थी, किसी ऐसी ही सेविका ने उसे समझा दिया, ब्रेन वॉश किया, उसे समझ आई और वो ठीक हो गई। बच्चों, हम वही पाते हैं जैसा हम सोचते हैं। निराशावादी होंगे तो जिंदगी में असफलता ही मिलेगी। यहाँ बहुत से लोग हैं जो अनेकों प्रकार की धारणाएं बनाकर जीवन जी रहे हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण गलत हो जाना। एक बार किसी व्यक्ति ने गलत व्यवहार कर दिया या आपने देख लिया, फिर सारी उम्र के लिए वो व्यक्ति आपकी नजर में गलत है, सही हो ही नहीं सकता।
और इस तरह के विकार आज हम समझते हैं संसार में बहुत से लोग हैं, शायद 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसी धारणा में जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव है, अच्छाइयां भी हैं और नेगेटिव भी है, प्लस पॉइंट भी है, माइनस भी है। फिर ये मान लेना कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत है या आपके मन के विकार है। किसी भी व्यक्ति को दुश्मन मान लेना, उससे दुश्मनी करना, उससे नफरत करना, उसे पसंद ना करना, ये मन का विकार है। कभी न कभी आपको हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। संसार में मिलकर ही रहना चाहिए। ऐसी विचारधारा करना अपने लिए भी घातक है और इसमें जीवन का सुख नहीं, इसमें दुख ही दुख है। ऐसे लोग खुद भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, ईर्ष्या में जीते हैं, निंदा करते हैं और कलह का जीवन उनका बच जाता है। कुछ ऐसे भी यहां व्यक्ति हैं जो स्वप्न में कुछ भी देख लें, मान लेते हैं कि ऐसा ही होगा। आपने स्वप्न में कोई गलत देख लिया, कोई अनिष्ट देख लिया, कोई घटना देख ली,